सुरभि सिंह, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। जैसा कि आप सबको पता है कि राज कुंद्रा को 19 जुलाई को पूछताछ करने के बाद गिरफ्तार किया गया था। उनकी कस्टडी बढ़ा दी गई है। 10 अगस्त तक उन्हें न्यायिक हिरासत में रखा गया है। आज हम आपको इस रिपोर्ट में ये बताएंगे कि आखिर इस केस में अब तक क्या क्या खुलासे हुए हैं। जी हाँ, तो इस केस में अब तक बहुत सारे खुलासे हो चुके हैं। बहुत सारे लोग सामने आकर अपना पक्ष रख चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि इस केस में शिल्पा शेट्टी से भी पूछताछ हो चुकी है और बहुत कुछ इस केस में अब तक सामने आया है। और शुरू से लेकर अब तक जो कुछ भी इस केस में खुलासे हुए हैं, उन सारे खुलासों को लेकर हम आपके सामने आए हैं और आपको वो सारे खुलासे बताएंगे, वो सारे राज बताएंगे जो राज कुंद्रा को लेकर सामने आए हैं। जी हाँ, जैसा कि आप सबको पता है कि राज कुंद्रा को अश्लील फिल्में बनाने के मामले में गिरफ्तार किया गया है और अभी वो पुलिस की कस्टडी में है। जी हाँ, तो हम बात करेंगे सारे खुलासे के बारे में, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। राज कुंद्रा अश्लील वीडियो केस में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। इस मामले को लेकर कुंद्रा की पत्नी और बॉलीवुड एक्टर शिल्पा शेट्टी से भी पुलिस पूछताछ कर चुकी है। वहीं कुंद्रा के सहयोगियों पर भी पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है। ऐसे में अभी तक कुंद्रा के अश्लील फिल्म कनेक्शन को लेकर क्या क्या सामने आया है, इसके बारे में हम आपको आज बताएंगे। जी हाँ, राज कुंद्रा बता दें कि अश्लील कंटेंट बनाने और इसका मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए पब्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन करने का आरोप उन पर है। राज कुंद्रा को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 19 जुलाई को गिरफ्तार किया था। राज कुंद्रा को इस मामले में मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है। मुंबई पुलिस ने इस मामले के इंटरनेशनल कनेक्शन का भी खुलासा किया है। मुंबई पुलिस के मुताबिक राज कुंद्रा ने अपनी मोबाइल ऐप हॉटशॉट को अपने ब्रदर इन लॉ प्रदीप बख्शी की यूके बेस्ड कंपनी को बेचा था। जी हाँ, लेकिन वो इस ऐप के लिए लगातार कंटेंट तैयार करने और इसका प्रबंधन कर रहे थे। उधर शिल्पा शेट्टी के इस पूरे मामले में होने को लेकर जांच चल रही है। हालांकि पुलिस को शुरुआती तौर पर शिल्पा का मामला कुछ खास नहीं लग रहा था, उनका कोई एक्टिव रोल सामने नहीं आया था, लेकिन अभी तक पुलिस शिल्पा शेट्टी को क्लीन चिट नहीं दे रही है। राज कुंद्रा के इस पूरे प्रकरण में इनकम को लेकर भी कई दावे किए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोबाइल एप्लीकेशन पर अपलोड की गई एक वीडियो से करीब 5 लाख रुपए तक की कमाई की जाती रही है। पुलिस ने राज कुंद्रा से जुड़े कई खातों में करीब 7.5 करोड़ रुपए रकम फ्रीज किए हैं। वहीं इस पूरे प्रकरण के बीच एक्ट्रेस पूनम पांडे ने भी कई गंभीर आरोप लगाए। पूनम पांडे का आरोप है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट ना होने के बावजूद इन ऐप्स पर उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया, साथ ही उनका फ़ोन नंबर भी सार्वजनिक कर दिया गया। इस पूरे मामले में एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ का भी नाम सामने आया। आरोप है कि उन्होंने भी इस ऐप के लिए करीब 8 वीडियो शूट किए हैं। साथ ही पैसे के लेन देन का भी खुलासा हुआ है। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि राज कुंद्रा अपने वीडियो बिजनेस का बॉलीवुड जितना ग्रैंड करना चाहते थे और राज कुंद्रा इसकी लाइव स्ट्रीमिंग को फ्यूचर बताते थे और इसे लेकर लगातार प्लानिंग की जा रही थी। पुलिस ने राज कुंद्रा के पूर्व असिस्टेंट रहे उमेश कामत की तैयार की गई करीब 70 वीडियो को मुंबई क्राइम ब्रांच ने अलग अलग प्रोडक्शन हाउस से रिकवर किया। माना जा रहा है कि ये सभी वीडियो इन एप्लीकेशन पर अपलोड की जानी थी। इसके अलावा कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि राज कुंद्रा ने पहले इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए रिश्वत भी दी थी। कहा जा रहा है कि राज कुंद्रा ने क्राइम ब्रांच को 25 लाख रुपए की घूस दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक शिल्पा शेट्टी राज कुंद्रा के घर क्राइम ब्रांच की रेड के दौरान शिल्पा शेट्टी के सब्र का बांध टूट गया था। वो राज कुंद्रा पर काफ़ी चिल्लाई भी थी और उन्होंने राज से पूछा था कि ये सब करने की आखिर क्या ज़रूरत थी।
वहीं मुंबई पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस मामले में अभी तक फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी का कोई रोल सामने नहीं आया है। बताया जा रहा है कि आरोपी और गवाहों की पूछताछ में भी अभी तक शिल्पा शेट्टी का नाम सामने नहीं आया है। हालांकि 2020 में शिल्पा शेट्टी ने वियान कंपनी से रिजाइन क्यों किया था, इस मामले में पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि वियान कंपनी से पूरा काला धंधा चल रहा था, इसीलिए शिल्पा को अभी क्लीन चिट नहीं मिली है। इसके साथ ही पुलिस ये भी जांच कर रही है कि क्या राज कुंद्रा ने पैसों के लेन देन शिल्पा शेट्टी के बैंक खातों से भी किया या नहीं, पर अभी तक जांच में पुलिस को शिल्पा शेट्टी का रोल नजर नहीं आ रहा। बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा इस केस में आए दिन खुलासे और जांच इनके सामने आ रहे हैं। जी हाँ, एक बयान में पुलिस सूत्रों ने कहा कि शिल्पा ने दावा किया है कि वो हॉटशॉट के लिए बनाए गए कंटेंट से पूरी तरह से अनजान थी। हॉटशॉट एक मोबाइल ऐप थी जिसमें उनके पति राज कुंद्रा पर अश्लील वीडियो स्ट्रीमिंग करने का आरोप है। शिल्पा शेट्टी ने दावा किया कि उनके पति निर्दोष हैं और उन्होंने एरोटिक और अश्लील के बीच अंतर पर जोर दिया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इस ऐप से राज कुंद्रा के बहनोई प्रदीप बख्शी को भी सह आरोपी बनाया जाए। वहीं मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने शिल्पा शेट्टी के जुहू स्थित घर पर भी छापेमारी की थी। ये छापेमारी शिल्पा शेट्टी का बयान दर्ज करने और ये पता लगाने के लिए हुई थी कि क्या शिल्पा शेट्टी को अपने पति के काम के बारे में कुछ पता था। पुलिस ने उनके घर के तस्वीरों और वीडियो का 48 TB डेटा बरामद किया, जिसमें ज़्यादातर एडल्ट कंटेंट ही थे। जी हाँ, तो अब लगातार राज कुंद्रा इस केस में फंसते जा रहे हैं। उनके निकलने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है और अब इस केस में हर रोज़ नए खुलासे हो रहे हैं। नई चीज़ें अब इस केस में सामने आ रही है और लगातार राज कुंद्रा इस केस में फंसते चले जा रहे हैं। राज कुंद्रा हर बार इस केस में फंस रहे हैं, उनको लेकर नए खुलासे हो रहे हैं, नई चीज़ें सामने आ रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे ये केस क्या मोड़ लेता है और आगे इस केस में और क्या खुलासे होते हैं। तो आपने देखी अभी ये रिपोर्ट, आपने जाना कि राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया गया है। अब तक इस केस में क्या कुछ खुलासे हुए हैं, मुंबई पुलिस की जांच आखिर कहां तक पहुंची है, इसके बारे में हमने इस रिपोर्ट में बात की और सारी अपडेट्स आपको दी। तो आपको इस रिपोर्ट को लेकर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। फिलहाल और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।